ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान की सरजमीं पर चल रही शांति वार्ता पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है और दुनिया अब एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है। 2 हफ्तों का वो छोटा सा युद्ध विराम जिसने दुनिया को थोड़ी राहत दी थी, अब वो खत्म हो चुका है और इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच अचानक भारत के आसमान में एक ऐसी हलचल हुई है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सबके कान खड़े कर दिए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया महायुद्ध की आग में झुलसने की तैयारी कर रही है, तब भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट अमेरिका के सबसे घातक और अजेय माने जाने वाले फाइटर जेट की सवारी क्यों कर रहे हैं? क्या भारत खामोशी से किसी ऐसे बड़े मिशन की तैयारी कर रहा है जिसकी भनक अभी तक किसी को नहीं है? आज हम उस राज की परतों को खोलेंगे जो सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि आसमान का वो सुल्तान है जिसे आज तक दुनिया का कोई भी दुश्मन छू तक नहीं पाया है। साल 2026 का यह दौर भारत के लिए बहुत ही निर्णायक है, जहां हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अब किसी के भरोसे नहीं बैठे हैं। आज बात होगी उस अमेरिकी शिकारी की जिसका नाम सुनते ही चीन की एयरफोर्स अपने हैंगर में छिप जाती है। हम बात कर रहे हैं F-15EX ईगल 2 की। भारतीय वायुसेना ने इस महाशक्तिशाली फाइटर जेट को आसमान में उड़ाकर आखिर क्या संदेश दिया है? क्यों इसे मिसाइल ट्रक कहा जाता है? और क्या वाकई यह भारत के सबसे भरोसेमंद राफेल से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है? चलिए इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि 2026 के इस नए भारत का अगला कदम क्या होने वाला है। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव आज हम देख रहे हैं, उसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान में जो शांति वार्ता चल रही थी, उसका फेल होना सिर्फ 2 देशों की हार नहीं है, बल्कि यह एक बड़े संकट का संकेत है। जब कूटनीति के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब केवल ताकत की भाषा ही समझी जाती है। इसी बीच भारत का इस तरह से सक्रिय होना और अमेरिकी टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बैठाना एक बहुत ही गहरी रणनीति का हिस्सा है। F-15EX ईगल 2 कोई साधारण जेट नहीं है। ये उस विरासत का हिस्सा है जिसने आज तक के इतिहास में 104 बार हवाई युद्ध लड़े हैं और एक बार भी इसे कोई गिरा नहीं पाया है। मतलब इसका ट्रैक रिकॉर्ड 104-0 का है। आज की इस हाईटेक दुनिया में जहां रडार और मिसाइलें पलक झपकते ही शिकार कर लेती हैं, वहां ऐसा रिकॉर्ड होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब जरा इस जेट की ताकत के बारे में गहराई से समझते हैं। इसे दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स मिसाइल ट्रक के नाम से बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां दुनिया के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स जैसे F-35 या हमारा प्यारा राफेल अपनी बॉडी के अंदर और बाहर मिलाकर सीमित संख्या में मिसाइलें ले जा सकते हैं, वहीं यह F-15EX ईगल 2 अपने पंखों के नीचे कुल 22 एयर टू एयर मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ राफेल है जो अपनी घातक क्षमता के लिए जाना जाता है और करीब 4 से 6 लंबी दूरी की मिसाइलें लेकर चलता है, और दूसरी तरफ यह दानव है जो उससे 4 गुना ज्यादा बारूद बरसाने की क्षमता रखता है। अगर आसमान में डॉग फाइट होती है तो यह अकेला जेट दुश्मनों के पूरे स्क्वाड्रन को तबाह करने के लिए काफी है। भारत के नजरिए से देखें तो 2026 में हमारी चुनौतियां दोहरी हैं। एक तरफ चीन का बढ़ता हुआ अहंकार है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अस्थिरता। चीन ने तिब्बत और लद्दाख के पास अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं। चीन को लगता है कि उसकी ये छद्म स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भारत को डरा देगी। लेकिन भारतीय वायुसेना के रणनीतिकार जानते हैं कि स्टेल्थ केवल एक पहलू है। असली जीत तो तब होती है जब आपके पास इतनी मिसाइलें हों कि दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता ही न बचे। F-15EX ईगल 2 को इसीलिए गेम चेंजर माना जा रहा है। इसकी रफ्तार मैक 2.5 है, यानी यह ध्वनि की गति से 2.5 गुना ज्यादा तेज उड़ सकता है। सरल भाषा में कहें तो जब तक दुश्मन को रडार पर इसकी भनक लगेगी, तब तक यह अपना काम तमाम करके वहां से ओझल हो चुका होगा। इस जेट की एक और खासियत है इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता। इसे EPAWSS नाम के एक बेहद एडवांस सिस्टम से लैस किया गया है। यह सिस्टम दुश्मन के रडार को पूरी तरह से अंधा कर देता है। कल्पना कीजिए, चीन का रडार ऑपरेटर स्क्रीन पर देख रहा है, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन असलियत में F-15EX उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा है। यह तकनीक भारत के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास पहले से ही राफेल जैसा दुनिया का बेहतरीन मल्टी रोल फाइटर है
लेकिन हमें एक ऐसा हैवीवेट योद्धा चाहिए जो लंबी दूरी तक जाकर भारी तबाही मचा सके। राफेल एक स्नाइपर की तरह है जो सटीक निशाना लगाता है, लेकिन F-15EX उस भारी तोपखाने की तरह है जो पूरे इलाके को साफ कर देता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत इसे खरीदने जा रहा है? भारतीय वायुसेना पिछले काफी समय से 114 मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA डील पर काम कर रही है। इसमें फ्रांस का राफेल, अमेरिका का F-21, स्वीडन का ग्रिपेन और रूस के फाइटर्स भी दौड़ में हैं। लेकिन हाल के दिनों में अमेरिका ने जिस तरह से F-15EX को भारत के सामने पेश किया है, उसने इस पूरी रेस को रोमांचक बना दिया है। अमेरिका को पता है कि 2026 का भारत अब केवल खरीदार नहीं है, वह एक पार्टनर है। भारत ने साफ कर दिया है कि जो हमें बेस्ट टेक्नोलॉजी देगा और जो हमारे मेक इन इंडिया मिशन में साथ देगा, सौदा उसी के साथ होगा। बोइंग कंपनी जो इसे बनाती है, उसने भारत को भरोसा दिलाया है कि वे इसे भारत में ही असेंबल करने और इसके मेंटेनेंस का बड़ा हब यहां बनाने को तैयार हैं। जरा सोचिए, अगर भारत की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर ये फाइटर जेट्स तैनात हो जाते हैं तो संतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक जाएगा। इसकी मारक क्षमता इतनी ज्यादा है कि इसे उड़ाने वाला पायलट खुद को एक उड़ते हुए किले में महसूस करता है। इसके कॉकपिट में दुनिया की सबसे बड़ी टच स्क्रीन डिस्प्ले लगी है, जिससे पायलट को युद्ध के मैदान की हर एक छोटी जानकारी बिजली की तेजी से मिलती है। यह जेट सिर्फ उड़ता नहीं है, बल्कि यह खुद में एक सुपर कंप्यूटर है जो दुश्मन की हर चाल को भांप लेता है। इसकी उम्र भी करीब 20,000 घंटे की है, जिसका मतलब है कि यह आने वाले 40 से 50 सालों तक भारतीय आसमान की रखवाली कर सकता है। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। डिफेंस की दुनिया में कोई भी फैसला केवल ताकत देखकर नहीं लिया जाता, उसके पीछे बहुत बड़ी जियोपॉलिटिक्स होती है। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते 2026 में बहुत मजबूत हुए हैं, लेकिन भारत हमेशा अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बचा कर रखता है। हमने रूस से S-400 लिया, हमने फ्रांस से राफेल लिया, और अब अगर हम अमेरिका से F-15EX लेते हैं तो यह पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश होगा कि भारत किसी एक गुट का हिस्सा नहीं है, भारत खुद में एक गुट है। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है, उसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भारत नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट की आग हमारे घर तक आए, और इसीलिए अपनी सुरक्षा को अभेद्य बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है। ईरान और इजराइल के बीच की ये लड़ाई अगर और खींचती है तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे में भारत का अपनी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करना यह दिखाता है कि हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। F-15EX ईगल 2 की सबसे बड़ी ताकत उसकी पेलोड कैपेसिटी है। यह करीब 13.5 टन वजन उठा सकता है। इसमें सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, बल्कि भविष्य के हाइपरसोनिक हथियार भी लगाए जा सकते हैं। भारत आज अपनी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित कर रहा है, और अगर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो इन मिसाइलों को लेकर दुश्मन की सीमा के पास तक जा सके, तो फिर भारत को रोकने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। कई लोग पूछेंगे कि जब हमारे पास स्वदेशी तेजस है और हम खुद का 5th जनरेशन फाइटर एमका बना रहे हैं, तो हमें विदेशी जेट की क्या जरूरत है? इसका जवाब बहुत सीधा और सरल है। स्वदेशी प्रोजेक्ट्स में समय लगता है और हमारी सुरक्षा की जरूरतें आज की हैं, कल की नहीं। तेजस हमारा गौरव है और वह अपनी कैटेगरी में बेहतरीन है, लेकिन हमें एक ऐसी भारी भरकम ताकत चाहिए जो चीन के हैवी फाइटर्स का मुकाबला कर सके। F-15EX उस गैप को भरता है। यह भारतीय वायुसेना को वो मसल पावर देता है जिसकी जरूरत हिमालय की चोटियों पर पड़ सकती है। 2026 का साल भारत के लिए उपलब्धियों का साल रहा है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों की आवाजाही और लद्दाख में उसकी चालाकियां, ये सब हमें सतर्क रहने पर मजबूर करती हैं। भारतीय पायलटों ने अमेरिका में जाकर इस विमान को उड़ाया है और इसकी बारीकियों को समझा है। यह महज एक ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक टेस्टिंग थी। यह परखने की कोशिश थी कि क्या यह शिकारी भारतीय परिस्थितियों में फिट बैठता है। क्या यह लद्दाख की हाड़ कंपा देने वाली ठंड और राजस्थान की तपती गर्मी में भी उतना ही घातक रहेगा? शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि F-15EX हर कसौटी पर खरा उतरा है। इस फाइटर जेट की एक और दिलचस्प बात इसकी स्पीड और ऊंचाई है। यह 60,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है, जहां से यह पूरे इलाके पर नजर रख सकता है। इसके रडार इतने शक्तिशाली हैं
कि यह सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ रहे छोटे से छोटे ड्रोन को भी पहचान सकता है। आज के युग में ड्रोन का खतरा बहुत बढ़ गया है। ऐसे में एक ऐसा जेट होना जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सके और उन्हें तबाह कर सके, बहुत बड़ी बात है। राफेल के साथ मिलकर अगर F-15EX काम करता है तो ये एक ऐसी डेडली जोड़ी होगी जिसका तोड़ शायद ही दुनिया के किसी देश के पास हो।